वो 11 बजे पेपर प्रिंट होता था, उन्होंने जाकर निकला और खबर लिखवा दीजिए कि नवाज शरीफ के वकला पर जादू कर दिया गया, उनको आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया गया था। उस वक्त वजीर आजम का इस्तेकाक था। सारे मुल्जिमों से ये पूछा कि अगर आपको मुझ पर एतमाद है तो मैं केस का फैसला सुनाऊंगा, अगर आप लोगों को मुझ पर एतमाद नहीं है तो लिख के दे दें। जस्टिस रहमत हुसैन जाफरी ने मियाँ साहब को उम्र कैद की सजा का अनाउंस किया तो मरियम नवाज ने चीख मारी। अच्छा, मैंने चीखते हुए कहा कि मियाँ नवाज शरीफ को उम्र कैद, बाकी सारे बरी। अच्छा, किसी को यकीन नहीं आ रहा था। कितने अरसे से आप सहाफत से वाबस्ता हैं और क्या यानी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? देखिए वकास, मैं 1 मार्च 1993 को इस फील्ड में आया हूँ। मैंने प्रूफ रीडर के ये फील्ड ज्वाइन की थी। अली अख्तर रिजवी साहब बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट थे, मशरक अखबार के एडिटर भी रहे थे। उन्होंने एक डेली स्पेशल के नाम से इवनिंगर निकाला था, तो उसमें मैंने बहसियत प्रूफ रीडर की स्टार्ट किया था। तो उसके साथ वहाँ उस अखबार के एडिटर हुआ करते थे अतैयब साहब, माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान थे। तो चूंकि मैं काफ़ी दूर रहता था तो मैं जल्दी आ जाता, 4-5 घंटे पहले ही आके ऑफिस में बैठ जाता था। तो उन्होंने मुझे फिर कहा कि तुम प्रूफ रीडिंग से हट के खबरें भी बनाया करो। उन्होंने मुझे सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, सुर्खियों का बताया। आहिस्ता आहिस्ता करते करते तो मैंने तकरीबन 3 महीने के बाद ही, उस वक्त आमिर लियाकत एक अखबार में काम करते, वो भी इवनिंगर था, परचम अखबार, तो मैंने वहाँ भी ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ मैं सब एडिटर बन गया। यहाँ प्रूफ रीडिंग करता था, वहाँ सब एडिटिंग करता था। उसके बाद फिर एक 1994-95 में मैंने एक कॉमर्स का पेपर था, बैंकिंग सेक्टर का, सदाए बैंकरान के नाम से चलता था, तो वहाँ रिपोर्टिंग शुरू कर दी। उस अखबार से मैं तकरीबन 2.5 साल वाबस्ता रहा। फिर मैंने 98 के आखिर में रोज़नामा कायनात ज्वाइन किया। सज्जाद अली शाह साहब का है ये, आजकल भी वो एक चैनल भी निकाल रहे हैं, तो वहाँ मैं काम कर रहा था। तो उस वक्त 98 से अब तक मैं कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। बीच में कुछ अर्सा क्राइम रिपोर्टिंग भी की, कॉमर्स रिपोर्टिंग भी की, लेकिन मुसलसल कोर्ट रिपोर्टिंग ही की है। ज़्यादा कोर्ट रिपोर्टिंग का मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा, बहुत से आपने केस देखे, हमने भी आपको देखा, यानी काफ़ी अरसे से अब तक माशाल्लाह आप देखते हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं त्यारा हाईजेक केस का, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पर लाए गए, कराची में उस केस की समाअत हुई। हमारी इत्तलात के मुताबिक आपने उस केस को कवर किया, तो पहले तो लोग ये बताएं कि ये केस बेसिकली था क्या? देखें, जब ये केस बना, परवेज मुशर्रफ साहब ने कू किया ना मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, तो उस वक्त हम तो ये बैसियत जर्नलिस्ट, हमें तो हैरानगी हुई थी कि ये हाईजैकिंग कैसे होगी, कि त्यारा हवा में है, हाईजैकर ज़मीन पर है। जबकि अगर देखा जाए तो कराची एयरपोर्ट के अलावा भी कई एयरपोर्ट थे, जैसे फैसल बेस है, मसरूर बेस है, किमाड़ी है, यहाँ भी ये त्यारा उतर सकता था। लेकिन वो चूंकि एक गेम किया गया था, कू होना था, तो वो हाईजैकिंग का केस बना दिया गया, मियाँ साहब का गिरफ्तार। अच्छा, मैं उन दिनों में क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा था कायनात अखबार के लिए। लेकिन जब मियाँ साहब की गिरफ्तारी हुई तो मुझे याद पड़ता है, अनवर सनराइज साहब हमारे एडिटर हुआ करते थे, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें से बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने और सज्जाद अली शाह साहब जो कि मालिक थे, उन्होंने कहा जी आप अब कल से आपने दोबारा कोर्ट रिपोर्टिंग की तरफ जाना है, हमें अब आप क्राइम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। तो मियाँ साहब जब गिरफ्तार करके उनको यहाँ लाया गया तो जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर साद कुरैशी साहब थे, उनकी कोर्ट में उनको रिमांड के लिए पेश किया जाता था। तो वो चूंकि कोर्टें बहुत छोटी थी उस वक्त, अब तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स वहाँ बन गया मलीर में, तो वो कोर्ट बहुत छोटी, कोर्ट रूम बहुत छोटा होता था, तो जर्नलिस्टों के लिए जगह नहीं बनती थी, क्योंकि आर्मी के अफसरान, दीगर प्रोसिक्यूशन बहुत ज़्यादा होता था, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती थी। तो हमने एक प्रोसीडिंग पे तो हमें अंदर किसी को नहीं जाने दिया। फिर हमने वहाँ मजिस्ट्रेट से, साद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि देखें, कोर्ट रूम में गुंजाइश नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई गलत मिस रिपोर्टिंग हो। आप लोग ऐसा करें, तय कर लें कि एक इंग्लिश अखबार का और एक उर्दू अखबार का रिपोर्टर अंदर जो तो आप उसको रोटेट कर लिया करेंगे, किस दिन कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, जब तक ये मामला चलता। तो हमने शुरू में जंग से, हमारे दोस्त थे आमिर इसाक सोरवर्दी, वो जंग की तरफ से गए, और डॉन अखबार की तरफ से उस वक्त पहले वो आया करते थे हमीद साहब,
बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमीद साहब, वो ये दोनों जर्नलिस्ट, और एपीपी से इशफाक कुरैशी साहब, इनको अंदर जाने की इजाजत मिली। जब उनका यहाँ रिमांड खत्म हुआ, उनको जेल कस्टडी हुई और ट्रायल शुरू हुआ, तो पहले तो यहाँ एक केएमसी कॉम्प्लेक्स में उनका केस चला, एटीसी में। तो यहाँ भी जर्नलिस्टों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हुई। बल्कि एक दफा तो मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने तमाम जर्नलिस्टों को बाहर निकाल दिया, तो उस पर हम एहतजाज कर रहे थे। मियाँ साहब को जब पेश किया गया तो पुलिस का एक डीएसपी हुआ करता था, मजीद अब्बासी, उसने बाकायदा सहाफ़ियों से, वो पहले भी थोड़ा सा एलर्जिक था, तो उसने सहाफ़ियों को टॉर्चर किया। एक मुझे आज भी याद है, ज़रार खान हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आजकल शायद इस्लामाबाद चले गए, तो उन्हें वो डंडा मारा तो उनकी उंगली पे फ्रैक्चर हो गया था। तो वो एहतजाज जब बढ़ा तो फिर वकला भी हमारे चूंकि साथ आ गए, तो तय हुआ कि चूंकि कोर्ट रूम में जगह फिर वही आगे की जगह बहुत कम है, तो तय हुआ कि 5 से 6 कोर्ट रिपोर्टर्स अंदर जाएंगे। तो वो वहां उस कोर्ट रूम में तो हम, ये होता था कभी मैं चला गया, कभी जैसे आपकी ड्यूटी लग गई, कभी एक दिन छोड़ के एक जाते थे। वहां से फिर वो केस मुंतकिल हुआ क्लिफ्टन में, जहां आजकल भी नैब कोर्ट्स हैं, और वहां ऑडिटोरियम था। जस्टिस रहमत सैन जाफरी बाद में वो जज बन गए हाई कोर्ट के, उनकी अदालत में ये केस चलना हुआ। तो वहाँ तकरीबन सारे ही कोर्ट रिपोर्टर्स को मौका मिला, फॉरेन मीडिया भी आता था। जिस वक्त मुझे याद पड़ता है कि एरिक नाम के एक जर्नलिस्ट होते थे, CNN से और BBC से भी आते थे, फ्रांस AFP से अशरफ खान साहब हुए थे। जबकि हमीद साहब की जगह पे डॉन से शमीम पप्पू, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने यासर अरफात मरहूम का भी इंटरव्यू किया था, बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ भी उन्होंने रिपोर्टिंग उनको भी कवर किया। इसके अलावा भी कई जो आलमी रहनुमा उनके वो इंटरव्यूज़ कर चुके थे डॉन अखबार की तरफ से। फिर ब्रादर अली हमजा खान जंग से, वो आते थे कभी कभार, लेकिन ज़्यादातर जंग में उस वक्त चूँकि आमिर इसाक सोहरवर्दी लोअर कोर्ट्स भी करते थे, तो वो हमारे साथ होते थे। आमिर इसाक सोहरवर्दी साहब के साथ APP से खुशनूर साहब होते थे, फिर एक अवाम अखबार से आरिफ हाशमी साहब होते थे, फिर हमारे असगर उमर साहब हैं, वो भी मुझसे सीनियर हैं। अच्छा, मैं हाईजैकिंग केस कवर करने वाले तमाम जर्नलिस्टों में सबसे जूनियर था, बाकी सारे मुझसे कारी सदा। अच्छा, एक बड़ी ही एक अजीब सा किरदार कह लें इस केस में, एक कारी सदाकत हुआ करते थे उस वक्त, कौमी अखबार में वो रिपोर्टिंग करते थे। उन्होंने दौरान ट्रायल एक जस्टिस रिटायर्ड वहीद थे, वो गालिबन गौस अली शाह साहब के वकील थे, तो उनका पाँव फिसला, हल्के से वो लड़खड़ाए, तो उन्होंने जाके 10 बजे, वो 11 बजे पेपर प्रिंट होता था, वो उन्होंने जाके निकला और खबर लिखवा दीजिए कि नवाज शरीफ के वकला पर जादू कर दिया गया। तो जब वो अखबार 12-1 बजे प्रिंट आया तो वो सबको पता चल गया, तो वो कारी सदाकत साहब गायब। तो ये इस तरह के बारे वो पहले तो हमें समझ नहीं आई थी कि ये केस बना क्यों, लेकिन जब मैं कराची के जर्नलिस्टों की फीलिंग बता रहा हूँ कि जब वो मियाँ साहब को लाया गया तो कराची के जर्नलिस्ट उनसे कोई मुतमिन नहीं थे। एक उनकी जो टीम, एहसन इकबाल साहब उस वक्त हमारे साथ बैठते थे, तो ऐसे कराची के जर्नलिस्टों को फील होता था कि मियाँ साहब को सिर्फ वो जर्नलिस्ट पसंद हैं जो उनसे वो उनकी तारीफें करें, वो इस तरह का सवाल ना करें जिससे उनको फील हो कि यार ये क्या मुझसे पूछ रहे हैं इस तरह का। तो उस वक्त तो जर्नलिस्ट कहते थे यार इस बंदे को सही पकड़ा है। लेकिन जब केस सामने चीजें आई तो सारे ही जर्नलिस्टों का कहना था केस में कुछ नहीं है। ट्रायल के दौरान तो कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आई जिसमें प्रोसिक्यूशन कोई ऐसी चीज सामने ला सके जिससे लगे कि वो हाईजैकिंग हुई है। अच्छा, केस में अक्सर ये होता है कि ऐसी बात है, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है कि शवाहिद पेश किए जाते हैं, अपना केस मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो इस केस में क्या पेश किया गया अदालतों में, क्या सामने लेकर आए, प्रोसिक्यूशन क्या लेकर आई? देखिए, ट्रायल के दौरान हमें तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसको पेश करने जो प्रोसिक्यूशन ने पेश की हो जिससे साबित हो कि कोई तैयारा अगवा हुआ है, सवाए एक दो गवाहों के जो गवाह आगे जिन्होंने कहा जी कि हमें वजीर आज़म हाउस से ऑर्डर आया या वजीर आज़म नवाज शरीफ ने ऑर्डर दिया। जबकि राना मकबूल जो इसमें मेन एक्यूज थे, तो IG सिंध थे उस वक्त, उनसे जब पूछा उन्होंने कहा जी मुझे कौन ऑर्डर करेगा, मैं तो खुद गया था गिरफ्तारी के लिए। तो कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं था जिसमें ये साबित हो कि मियाँ साहब ने हुक्म दिया है कि
परवेज मुशर्रफ साहब के तैयारे को लैंड ना करने दिया जाए या उनको कस्टडी में ले लिया जाए या ऐसा कोई, तो कोई प्रोसिक्यूशन की तरफ से किसको गिरफ्तार करने के लिए परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार करने, उन्होंने कहा मैं परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार करने के लिए गया था, क्योंकि ये हुकूमत के अहकाम नहीं मान रहे थे। उनको आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया गया था। उस वक्त वजीर आजम का इस्तेहकाक था कि वो किसी को भी आर्मी चीफ मुकर्रर कर दे। उन्होंने परवेज मुशर्रफ को हटा के, देखें वो सिनारियो क्या बना, हालात क्या थे, टाइमिंग क्या थी, वो एक अलग चीज है, लेकिन वजीर आजम का आईनी तौर पर तो ये हक है कि वो आर्मी चीफ को हटा के किसी भी दूसरे अफसर को आर्मी चीफ मुकर्रर कर सकते हैं। यही नवाज शरीफ ने किया। गलत किया सही किया वो बात की बात है, वो अब तारीख है, तारीख। अच्छा, कितना असर क्राइम से देखिए 99 में कू हुआ, उसके बाद ये 10 अप्रैल 2000 को मियां साहब को उम्र कैद की सजा हुई। रहमत हुसैन जाफरी साहब ने ही सजा सुनाई थी, और बाकी तमाम जिनमें मियां शहबाज शरीफ, वो सेक्रेटरी उस वक्त शाहिद खान अब्बासी, दूसरा राना मकबूल और दीगर जितने भी मुल्ज़िमान थे सबको बरी कर दिया था। और मुझे याद पड़ता है कि रहमत हुसैन जाफरी साहब ने जिस दिन जजमेंट था, एक तो उन्होंने आके दो रक्त नमाज पढ़ी, नफल पढ़े, उसके बाद उन्होंने तमाम मुल्ज़िमान को अपने चेंबर में बुलाया, अलग अलग, एक अकेले अकेले। तो सारे मुल्ज़िमों से ये पूछा कि अगर आपको मुझ पर एतमाद है तो मैं केस का फैसला सुनाऊंगा, अगर आप लोगों को मुझ पर एतमाद नहीं है तो लिख के दे दें। ये मुझे कई मुल्ज़िमों ने बताया, शाहिद खान अब्बासी भी इसका कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि उन्होंने कहा कि आप लिख के दे दें कि हमें आप पर एतबार नहीं, मैं जजमेंट नहीं सुनाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा केस में, घर चला जाऊंगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब और दीगर जितने उस केस में मुल्ज़िमान थे, तो उस वक्त उन्होंने सबने लिख, उन्होंने कहा जी हमें आप पर एतमाद है, आप फैसला सुनाएं। क्योंकि प्रोसिक्यूशन को ये यकीन था, बल्कि क्या प्रोसिक्यूशन क्या, सभी को यकीन था कि शायद मियां साहब को ये सजाए मौत सुना दी जाए, हालांकि केस नहीं बनता और दूसरे मुल्ज़िमान को भी सजा हो जाएगी। लेकिन जब फैसला सुनाया गया जस्ट रहमत हुसैन जाफरी साहब ने क्लिफ्टन के उस कोर्ट रूम के ऑडिटोरियम जो था वहाँ, तो मुझे याद पड़ता है, चूंकि 2 रो थी जर्नलिस्टों की, आगे फ्रेंच एम्बेसडर बैठी थी, पीछे हमसे 1 या 2 रो पीछे मरियम नवाज शरीफ, कुलसूम नवाज साहब मरहूमा, और दूसरे राना मकबूल और दीगर जो मुल्ज़िमान थी उनकी फैमिलीज बैठी हुई थी। तो जैसे ही जस्टिस रहमत हुसैन जाफरी ने मियां साहब को उम्र कैद की सजा का अनाउंस किया, तो मरियम नवाज ने चीख मारी। मुझे आज भी याद पड़ता है, मरियम नवाज ने चीख मारी तो एक अजीब सा माहौल बन गया। अच्छा, चूंकि उस वक्त ज़मीमें निकलते थे अखबारात के, तो हम भी कायनात अखबार ने भी तय किया था कि हम ज़मीमा निकालेंगे। तो जैसे ही उन्होंने कहा नवाज शरीफ को उम्र कैद, बाकी सब बरी हुए, तो मैं बाहर भागता हुआ ज़बरदस्ती निकल गया। रेंजर वालों ने मुझे रोका भी, लेकिन मैं बाहर निकल गया। तो अपने दूसरे रिपोर्टर को बताने के लिए मैं वहाँ कोर्ट रूम की जो अहाता की वो थी दीवार थी, उस पर चढ़ के खड़ा हो गया, और मैं अपने कुलीग जो मेरे सीनियर दोस्त हैं, भाइयों की तरह हैं, शाहिद गजाली साहब, उनको आवाज़ें दे रहा हूँ। तो वो नजर, तो बाद में सारे जर्नलिस्ट मुझसे पूछ रहे हुआ क्या, तो पीछे से रेंजर वाले ने मुझे कहा कि अब तुम जल्दी से नीचे, मैं धक्का दे दूंगा। अच्छा, मैंने चीखते हुए कहा कि मियां नवाज शरीफ को उम्र कैद, बाकी सारे बरी। अच्छा, किसी को यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि जर्नलिस्टों को भी पता था कि एक पॉलिसी मैटर, या कहना चाहिए एक वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये केस है, तो इसमें एक तयशुदा है कि सजाए मौत हो जाए नहीं सब मुल्ज़िमों को। लेकिन वो हैरत ज़्यादा था कि नवाज शरीफ को उम्र कैद, और वो भी बच गए सजाए मौत से, और बाकी मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। खैर, वो रेंजर वाले ने मुझे धक्का दिया, बाहर हम निकल गए। उसके बाद ये केस काफ़ी अरसा, मेरे ख्याल में 2000 के बाद ये 2002 तक अपील चलती रही है। मियां साहब की अपील थी उम्र कैद के खिलाफ, जबकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से तमाम मुल्ज़िमों के, एक तो मियां साहब की उम्र कैद को डेथ सेंटेंस में तब्दील करने के लिए अपील फाइल की गई, दूसरे जो मियां शहबाज शरीफ और दीगर मुल्ज़िमान बरी हुए थे, उसमें उनकी वो बरियत के खिलाफ अपील थी कि इनको भी सज़ा होनी चाहिए। तो वो 2002 तक अपीलें चलती रही। उसके बाद मियां साहब, सदर पाकिस्तान ने उनकी सज़ा को ख़त्म कर दिया, माफ़ कर दी। गालिबन उस वक्त तारड़ साहब थे, ये हाँ तारड़ साहब थे। उन्होंने चूंकि कहा ना कि ये एक पॉलिसी मैटर था, तो उसमें एक चीज़ तय हो गई थी कि
इनको बाहर भेजना है। राम भाई, ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा सिर्फ जिस दिन फैसला सुनाना था उस दिन आई थी या आती जाती रही? नहीं, मियाँ साहब की फैमिली आती थी, पहले भी आती थी, लेकिन कभी जर्नलिस्टों से उन्होंने कभी भी कोई इंटरेक्शन नहीं उनका हुआ। अच्छा, हमने देखा था कि मियाँ साहब भी कोशिश कर कि अगर जर्नलिस्ट कोशिश भी करते थे तो एक दफा मुझे याद पड़ता है, इस पूरे ट्रायल में मियाँ साहब ने वो कुछ कुछ तहरीर लिख के दी थी, तो वो कागज हमने खींचे तो वो कागज भी फट के किसी के हिस्से में कुछ आया, लेकिन वो जितने कही है। या जिस दिन एक दफा उनको मौका दिया जज ने बोलने का, कोर्ट एटीसी कोर्ट ने उनको बोलने की इजाजत दी, तो सही बताऊं जर्नलिस्ट, कराची के जर्नलिस्ट मायूस थे कि अगर उन्हें मौका दिया, 45 मिनट दिए मियाँ साहब को, तो मियाँ साहब के साथ जो कुछ हुआ था, जैसे वो आज भी देखें 2017 16-17 में 17 में उनकी हुकूमत खत्म हुई, आज भी वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। तो मियाँ साहब की वो जो स्पीच थी कोर्ट रूम में, वो ज्यादातर वही था, मेरे साथ इन्होंने ये जुल्म किया, ये हुआ, इस तरह की चीजें। जबकि वो उस वक्त कराची के जो सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनका कहना था कि अगर ये मौका, इतना मौका कहीं जुल्फकार अली भुट्टो को मिल जाता ट्रायल में तो वो दुनिया को हिला के रख देते। लेकिन मियाँ साहब कोई ऐसा नहीं, वो सिर्फ अपने ऊपर होने वाले जुल्म बताते रहे कि मुझे जहाँ ये रखा गया जिस सेल में, वहाँ सोने का मौका नहीं देता, वो पानी टिप टिप करता रहता, इस तरह की बातें। लेकिन मियाँ साहब अब बहुत मैच्योर हो चुके हैं, उस वक्त में और आज के मियाँ नवाज शरीफ में जमीन आसमान का फर्क लगता है। लेकिन हम उस वक्त ट्रायल के दौरान कराची के जर्नलिस्ट, मुझे कोई ऐसा जर्नलिस्ट नहीं मिला कि जिसको मैं का यार ये तो वाकई लीडर है। मुझे आज भी याद है कि जब एहसन इकबाल साहब आते थे हर पेशी पर, तो उनसे वो कभी कभार जर्नलिस्टों में आगे बढ़े, तो वो जर्नलिस्ट उनसे गिला करते थे कि यार मियाँ साहब को चाहिए कि ये चापलूसों से हट के जर्नलिस्टों को या दीगर लोगों को भी साथ बिठाया करें, जो इनको सही मशवरा दें, जो इनको सही बात बताएं। सिर्फ ये नहीं मियाँ साहब तुसी बहुत चंगे जे, तो की गल है, तो ये इस तरह की बातें हुई। बाकी तो केस में कुछ नहीं था। ये केस मेरे ख्याल में पाकिस्तान से बाहर कहीं ट्रायल में आता तो शायद वो ट्रायल ही नहीं होता। ये बताइएगा कि कोई ऐसा दिलचस्प वाकया आपने देखा हो इस ट्रायल के दौरान, या उनकी फैमिली से रिलेटेड, या ऐसा कुछ चीज़ हो कि जो आपका एक्सपीरियंस हो और अभी तक लोगों ने न उसके बारे में सुना, न सामने कुछ आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस वक्त इतना नहीं था, तो क्या कुछ ऐसा था? ये जब केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में केस चल रहा था तो उस वक्त हम करीब नहीं थे, लेकिन हम कोई होंगे कोई 100-200 गज दूर जो चीज हमने देखी। अब इसको दिलचस्प तो नहीं कह सकते, हो सकता है वो तरदीद भी आ जाए, लेकिन जो चीज हमने देखी कि तहमीना दौलताना मियाँ साहब से मिलने के लिए उस दिन आई थी, तो वो कुछ जज्बाती से सीन हो गए। हमने देखा कि जैसे मियाँ साहब भी, उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं, इस तरह की चीजें। बाकी तो कहा ना कि उस वक्त मियाँ साहब एक तो कोई इंटरेक्शन, जर्नलिस्ट सवाल भी करते थे तो वो जवाब नहीं देते थे, इनकी फैमिली भी नहीं मिलती थी, एक लिमिटेड किस्म के लोग थे जो उनके करीब होते थे। जैसे उस वक्त वो कैप्टन हलीम सदीकी साहब होते थे, वो इनके लिए खाने का अरेंजमेंट वगैरह करते थे, तो वो भी जर्नलिस्टों को कोशिश करते थे कि कोई करीब ना आए, क्योंकि इनके जितने जो मियाँ साहब के जानने वाले होते थे, उनकी कोशिश होती थी कि जर्नलिस्टों को फैमिली से भी, मियाँ साहब से भी दूर रखा जाए। अच्छा, वो एक आप पेज की जिक्र कर रहे थे, सफ़ा था जो फट गया था, तो आप लोगों ने फिर उसको कोशिश की देखने की, कुछ लिखा हुआ क्या था? दरअसल उसमें भी जो मेरे पास, मैं जो कायनात अखबार में वो पेपर लेके गया, उसमें तो यही लिखा था कि ये केस बेसलेस है, बिल्कुल झूठ पर मबनी है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। एक वो जुमला वैसे भी उमूमन इस्तेमाल करते हैं, ये बुग्स से भरे हुए लोग हैं, तो उस पर लिखा था कि ये बुग्स से भरे हुए लोगों ने ये केस बनाया है, कोई हाईजैकिंग नहीं हुई। अच्छा, वो एक जुमला मैं आपसे कहूँगा दोबारा दोहरा दीजिए। जिस वक्त फैसला सुनाया जा रहा था तो मरीम नवाज बैठी हुई थी और कंसुल नवाज भी बैठी हुई थी, तो क्या कैफियत क्या थी, या उनको तवक्को नहीं थी इस फैसले की, क्या देखा आपने वहाँ पर? देखिए, एक पहली बात तो मुझे याद पड़ता है कि जिस दिन फैसला था, हम तकरीबन 6:35 पे कोर्ट के बाहर लाइन में खड़े थे,
क्योंकि 3 से 4 रॉ ऐसी थी जगह जहाँ चेकिंग होती थी जर्नलिस्टों की भी। उस वक्त मोबाइल तो खैर वो यूज़ ही नहीं होते थे, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। एक CNN और BBC का नुमाइंदा आता था, बाकी और वो भी तो मैंने देखा कि वो आके ना सिर्फ ये देखते थे कि रुकावटें कहाँ खड़ी हैं, सिक्योरिटी कहाँ लगी है, उनको अंदर क्या हो रहा है, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती थी। तो हमें तकरीबन को 8 बजे अंदर कोर्ट रूम तक रसाई मिली। तो पूरा जो ऑडिटोरियम था वो वकला से, गैर मुल्की जो सफारतकार थे उनसे, जर्नलिस्टों से, मियाँ साहब और दीगर मुल्ज़मान की जो फैमिलीज थी उनके से भरा हुआ था। तो चूँकि अब पहली 3 से 4 रो में तो वकला बैठते थे, उसके बाद कुछ हमने देखा एम्बेसडर वगैरह थे, फिर जर्नलिस्टों की 3 रो दी गई थी। और हमारे पीछे मुल्ज़मान मियाँ साहब के फैमिली और दीगर, तो कलसूम नवाज साहबा बैठी हुई थी उस पे, उसके साथ मरियम नवाज थी। मुझे जो चेहरे याद है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर राना मकबूल साहब की फैमिली बैठी हुई थी, वो एक मेहंदी नसीम साहब सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनकी भी शायद एहलिया और साहबजादे बैठे हुए थे, बाकी लोगों की फैमिली। तो देखें, तवक्को हो ना हो, लेकिन जो फैसला एक नौजवान बच्ची है, नौजवान बच्चा है, उसके सामने उसके बाप को सजा हो जाए तो क्या तासुर होगा, चाहे कितना भी जहन बन जाए कि जी मेरे बड़े को सजा हो जाएगी, लेकिन जब उसके सामने अनाउंस होता है कि बाप को उम्र कैद की सजा, और फिर ये भी है कि कुछ हुआ ही नहीं, केस था ही नहीं कोई। नहीं, आप देखें ना कि आप यहाँ बैठे, मैं आप मेरे खिलाफ केस बन जाए जी, मैंने आपको अगवा कर लिया, जब आप खुश हो रहे हैं, आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। भाई परवेज मुशर्रफ साहब सही सलामत थे, तैयारा हुआ, उनकी मर्जी से घूम रहा था, नीचे हाईजैकिंग का केस बन गया। तो माहौल तो बड़ा अफसरदा सा था। और कहा कि जब जैसे ही मैं जरा आपको कहूँगा वर्डिंग्स क्या थी जज साहब जब अनाउंस कर रहे थे, उर्दू में अनाउंस किया, इंग्लिश में अनाउंस किया, क्या? नहीं, उन्होंने मेरे ख्याल में पहले तो इंग्लिश में ही अनाउंस किया था कि लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। तो ये जुमला सुनना था कि मरियम नवाज ने चीख मारी एकदम, तो उसके बाद वो अचानक साहब की नजरें वो पीछे चीख उधर हुई, और फिर अफरा तफरी, एक अजीब सा माहौल बन गया। मैं तो कहा, मैंने वो सुन के मेरे जहन में था कि हमने वो चूंकि ब्रेक करनी है या जमीमा छापना है, तो वो जब उनके उम्र कैद का अनाउंस हुआ तो मैं तो भागता हुआ बाहर निकला। लेकिन वो मुझे मरियम नवाज साहबा की आज भी वो जाहिर बेटी ने बाप को सजा हुई, तो कैसे उसकी हालत फिर कैसे बनती है। ये सबके सामने कोई भी किसी की भी औलाद हो, मेरा बच्चा हो, आपका बच्चा हो, तो वो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।